Good morning, students. How are you? It is supposed that all of you are very happy. I am also happy. Today, I am going to teach you second lesson, The Sound of Music, second part, The Sehnai of Bismillah Khan. Bismillah Khan ki Sehnai. The article was written when Bismillah Khan was alive, but today he is not here, he has gone. 21st August 2006 he got death. The chapter tells us about the instrument named Sehnai, how it became a great instrument of music. Second, Mr. Bismillah Khan, how a small child became greatest Sehnai player. The chapter is telling us. Okay, first part. Before telling the whole story, I am going to tell you we should divide chapter 5 of 6 part. First, the pungi is a musical instrument. It is said that the pungi has a very shrill voice. That's why it was banned in front of royalty. ऐसा माना जाता है कि औरंगज़ेब के दरबार में इसे बजाया जाता था, लेकिन औरंगज़ेब ने उसको क्या बैंड कर दिया. What was the reason to ban? कि इसकी आवाज़ बहुत ही श्रिल तीखी आवाज़ थी, कानों को खा जाने वाली. तब हर किसी ने ये अंदाज़ा लगाया कि अब सहनाई दोबारा नहीं बजाई जाएगी, कभी सहनाई की पुंगी की आवाज़ कभी नहीं आएगी. तब इसे सहनाई नहीं कहते थे, पुंगी कहते थे. उसके बाद क्या हुआ, एक बार्बर था, वो ख़ानदानी संगीतकार थे. उन्होंने सोचा कि मैं पुंगी की आवाज़ को बढ़िया करूँगा, तो उसने क्या किया, एक प्राकृतिक लकड़ी ली उसने जिसमें सुराख था, और उस पर उसने 7 सुराख होल किए और उसको बजाया. वो पुंगी से उसका कुछ ज़्यादा चौड़ा सुराख था, और वो जब रॉयल्टी के सामने बजाई गई तो इसकी आवाज़ बहुत ही मीठी, स्वीट वॉइस इट हैड. तो ये औरंगज़ेब ने इसको अनुमति दे दी गई. तो इसका नाम सहनाई इसलिए रखा क्योंकि शहजादे के सामने बजाई गई और एक नाई के द्वारा बजाई गई, इसलिए इसका नाम रखा सहनाई. इट वाज द फर्स्ट पॉइंट. नाउ वी आर कमिंग टू पॉइंट सेकंड. बिस्मिल्लाह खान वाज द ग्रेटेस्ट सहनाई प्लेयर ऑल द टाइम. इसका मतलब ये हुआ कि बिस्मिल्लाह खान जो है वो सहनाई वादक रहे हैं. उनका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव डोमराव से हुआ. ये संगीतज्ञों की फैमिली से बिलोंग करते हैं. इनके घर में सहनाई बजती रही है, ये बजाते रहे हैं. छोटी एज की में बिस्मिल्लाह जी क्या करते थे, ये डोमराव में एक तालाब है, वहाँ ये पहले गिल्ली डंडा खेलते थे बचपन में, और गिल्ली डंडा खेल करके वो तालाब के पास एक मंदिर हुआ करता था जिसको बिहारी जी का मंदिर कहते हैं. तो बच्चों वो मंदिर में जाते और वहाँ पर भोजपुरी में गीत गुनगुनाया करते, और इनकी आवाज़ इतनी मीठी और मधुर थी कि वहाँ के स्थानीय महाराज उनकी आवाज़ को सुन करके बड़े प्रसन्न थे. दे बिकेम वेरी हैप्पी टू लिसन द म्यूज़िक ऑफ बिस्मिल्लाह खान. तो उन्होंने उसको इनाम के रूप में एक लड्डू दिया करते थे. उस लड्डू का वेट था, वज़न था, वो 1.25 किलो का होता था. ये क्वेश्चन ही बनता है कि लड्डू का वेट कितना होता था, तो 1.25 किलो. अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर. एज ए वेरी लिटल एज, यंग एज, बिस्मिल्लाह खान मूव्ड टू बनारस. छोटी उम्र में ही बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो बनारस चले जाते हैं. उनके मामा अली बख्श वो बिस्मिल्लाह खान जी को क्या करते हैं, यहाँ ले आते हैं बनारस, और बनारस में फिर वो सहनाई का उसको सिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, रियाज़ कराते हैं, और वो घंटों घंटों रियाज़ करते हैं. वहाँ 2 टेम्पल हुआ करते हैं, एक बालाजी का और एक मंगला मैया का. उन मंदिरों में वो घंटों रियाज़ करते, प्रैक्टिस करते. उसके बाद क्या करते, वहाँ गंगा जी है, आपको पता ही है कि बनारस में गंगा जी बहती है. तो गंगा जी के किनारे वो बैठ कर के ध्यानमग्न होते, गंगा की लहरों को देखते, और गंगा की लहरों से ही संगीत निकालने का, एक नई राग निकालने की प्रैक्टिस करते, और वो राग भी निकालते.
अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। बिस्मिल्लाह खान एंड काउंटलेस अवार्ड एंड ऑनर्स। जब देश आज़ाद हुआ, वन इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947, तो बिस्मिल्लाह खान जी पहले व्यक्ति थे जो देश को संबोधन किया उन्होंने अपनी शहनाई से, और पूरा देश मंत्रमुग्ध हो गया। उनको कई अवार्ड मिले, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और यहाँ तक कि उनको 2001 में भारत रत्न, जो कि एक स्वच्छ पुरस्कार माना जाता है भारत का, वो उन्हें मिला और वो प्रैक्टिस करते रहे। उसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज लविंगली कॉल्ड मिस्टर खान साहब। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिस्मिल्लाह खान को प्यार से खान साहब के नाम से भी जाना जाता था। तो एक बार क्या, खान साहब अपने देश में तो प्रसिद्धि प्राप्त की है उसने काफ़ी, लेकिन खान साहब जी क्या है, विदेशों में भी बड़ा भ्रमण किया, केज गए, वो गए, और अपने देश में तो ख्याति मिली, बाहर भी। तेहरान एक जगह है, वहाँ पर एक सभा भवन है, वो इनके नाम से बना। एक बार ये अमेरिका में गए, तो अमेरिका में इनके एक शिष्य, उन्होंने कहा कि गुरुजी आप यहाँ आइए, आप एक पाठशाला है संगीत की, उसके आप प्राचार्य बन जाइए, और मैं आपको वही माहौल दूंगा जो कि बनारस में है या आपके डुमरांव में है। तो हमेशा ही गुरुजी जो है, गुरुजी आई मीन बिस्मिल्लाह खान जी भारत को और भारतीयता को प्रधानता देते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप माहौल तो ऐसा पैदा कर देंगे, लेकिन क्या आप यहाँ पर गंगा को ले आएंगे? इस बात से ये साबित होता है कि वो भारतीय संस्कृति से बड़ा लगाव रखते थे, गंगा से और बनारस से उनका बहुत ही लगाव था। लास्ट पॉइंट ये है कि बिस्मिल्लाह खान गेट सक्सेसनेस इन फिल्म इंडस्ट्री। बिस्मिल्लाह जी ये सब करके एक बार ऑफर आता है उनको कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए, तो सिने जगत में जाते हैं, बहुत उनको अवार्ड मिलते हैं सिने जगत के, बहुत ही कई उन्होंने हिट फिल्में दी, लेकिन उन्होंने कभी भी बम्बई जाने की नहीं सोची। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि फिल्मी जगत एक दिखावा है, इसमें सादगी नहीं है, बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। मुझे पैसों से इतना लगाव नहीं है, मुझे संगीत से लगाव है। बिस्मिल्लाह जी कहते हैं संगीत ही उसकी ज़िंदगी है, वो सादा जीवन जीने में विश्वास रखते हैं, और इसी तरह से उन्होंने युवा कलाकारों को और उनकी माता पिता को ये संदेश भेजा है कि अपने बच्चों को संगीत के बारे में शिक्षा दे। संगीत एक भारतीय की धरोहर है और इसे ज़िंदा रखना चाहिए। ये स्टोरी थी बिस्मिल्लाह खान की, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई प्लेयर। ओके, अब हम वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वर्ड मीनिंग्स, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस एंड योर chapter will be finished. Okay students, 10 words meaning at least I am going to tell you. First word meaning is auspicious. Auspicious का मीनिंग होता है शुभ। जब कोई शुभ काम होता है उसको, उस वर्ड को हम बोलते हैं auspicious. सेकेंड वन इज ensemble. Ensemble का मतलब होता है समूह, ग्रुप। नंबर थर्ड fascinate. Fascinate का मतलब होता है आकर्षित होना, किसी की तरफ खींचे चले जाना। नंबर 4 पे है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, एक कहीं पर। और नंबर 5 का मतलब है माइस्ट्रो। माइस्ट्रो का मतलब होता है संगीतज्ञ, आचार्य। नंबर 6 कवर्टिट। कवर्टिट का मतलब होता है जिसकी हर किसी में इच्छा हो, जो व्यक्ति हर किसी में इच्छा रखता हो उसको हम कवर्टिट बोलते हैं। नंबर 7 थिक एंड थिक। इसका मतलब ये होता है जल्दी जल्दी से और भारी संख्या में। नंबर 8 जैसे कि फॉन्डली, एक वर्ड मीनिंग है फॉन्डली। नंबर 8 पे फॉन्डली का मतलब ये होता है किसी को प्यार से, फॉन्डली प्यार से, दुलार से। नंबर 9 पे आता है हेरिटेज।
हेरिटेज का मतलब ये होता है किसी की विरासत, किसी की धरोहर जो पीछे से चली आ रही है। और नंबर 10 है टेक इन। टेक इन का मतलब होता है किसी के वशीभूत हो जाना, किसी के वश में हो जाना। दीज आर द टफ वर्ड मीनिंग्स। अगर आपको कोई वर्ड मीनिंग और पूछना हो तो आप उससे व्हाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन टिक वाले हैं, आप देख लेना। उसमें कोई न समझ आए तो मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे। एक क्वेश्चन है डिस्कस करने वाला कि वाई डिड औरंगजेब बैन पुंगी। तो इसका आंसर स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ तब दे रहा होता हूँ कि पुंगी की आवाज़ जो है ना वो थोड़ी सी तिखी होती है, जो कानों को सुहाती नहीं है। इट हैज़ ए वेरी स्टिल वॉइस, दैट्स वाई औरंगजेब बैट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ ए शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी। इसमें क्या है, पुंगी जो है ना एक सरकंडे की बनाई जाती है, इट मेड ऑफ स्टिक, एंड यू कैन से शहनाई जो है वो नेचुरल होती है, होल वाली होती है, उसमें 7 सुराख होते हैं 7। पुंगी की आवाज़ तिखी होती है, कानों को खा जाने वाली होती है, जबकि शहनाई की आवाज़ थोड़ी मीठी मधुर होती है, कानों को सुहाने वाली होती है और उससे थोड़ी लंबी होती है। पुंगी से शहनाई थोड़ी लंबी होती है। ओके, दिस इज़ द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द शहनाई प्लेट ट्रेडिशंस, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज इट। ये क्वेश्चन है, इसमें ये है कि परंपरागत रूप से शहनाई पहले कहाँ बजाई जाती थी और बिस्मिल्लाह खान जी ने इसमें क्या चेंज किया। तो पहले शहनाई जो है ना वो दरबार में ही बजाई जाती थी, जैसे शहजादों के दरबार में। लेकिन जब से बिस्मिल्लाह खान जी आए तो इन्होंने इसको, ये शहनाई जो है नौबत का अंग होते थे। नौबत कहते हैं ना, क्या नौबत आ गई, क्या नौबत बज रही है, ये एक संगीत का समूह होता है, उसमें शहनाई भी एक पार्ट होती है। तो ये उन्होंने मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मतलब धार्मिक स्थल पर पे इसको कोई कार्यक्रम आयोजन हो, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, मंदिर मस्जिद जो भी है वहाँ भी उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। ये इसमें चेंज आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक। तो ये क्वेश्चन है, इसमें ये है कि बिस्मिल्लाह खान जी को ग्रेट उसका भाग्य कब चमकता है। तो 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होती है 1938 में। तो तब उसमें बिस्मिल्लाह खान जी क्या करते हैं, एक प्रोग्राम देते हैं। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये व्याख्यान है, तो वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है 1938 से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल बिस्मिल्लाह खान प्लेड 15 अगस्त 1947। तो उस दिन क्या करते हैं, ये आज़ादी का प्रथम हमारा वो होता है, आज़ाद होता देश हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जी वहाँ से वो बजाते हैं, क्या कहते हैं, शहनाई बजाते हैं, और एक राग कफ़ी होती है, राग कफ़ी वो बजाते हैं, और लोगों का हज़ारों लाखों के तादाद में जो लोग बैठे स्वतंत्रता की वो बनाते हैं जश्न, उसमें सबका दिल मोह लेते हैं। ये वो 15 अगस्त के लिए करते हैं, उस दिन भारत के लिए। नेक्स्ट, वाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज़ टू स्टार्ट स्कूल इन USA। ये तो मैंने आपको बताया है कि वो इसलिए उनके एक अमेरिका में एक वो देश विदेश में भ्रमण करते हैं, तो अमेरिका एक शिष्य है उनका, वो बताते हैं कि आप यहाँ आओ। तो बिस्मिल्लाह खान जी क्या है कि हमारे देश से, इंडिया की संस्कृति से बड़ा लगाव रखते थे, तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। उसका इंस्टांस ये भी है कि वो जब कहते हैं कि यहाँ तो ना तो गंगा जैसा माहौल है, ना बनारस जैसा है, ना डुमराव जैसा है, और उनके शिष्य ने कहा कि डुमराव जैसा कर सकते हैं लेकिन उनका भी गंगा यहाँ नहीं आ सकती। तो वो भारतीयता से बड़ा लगाव करते हैं, और भारतीयता भारत के सिवा और कहीं नहीं मिल सकती। वी कांट फाइंड इंडियंस विदाउट इंडिया, दैट्स वाई ही रिफ्यूज्ड। लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टांस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्ड इंडिया, ओके, एंड बनारस। तो इंस्टांस ये है कि जब बिस्मिल्लाह खान जी बहुत फेमस हो जाते हैं, पॉपुलैरिटी आ जाती है, तो क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान जी को फिल्मों में मौका मिलता है, तो वो फिल्मों में बड़ी ख्याति प्राप्त करते हैं। लेकिन वो बॉम्बे जाते नहीं हैं, बॉम्बे नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि बॉम्बे वाले लोगों में, ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं उनमें ये मतलब दिखावा ज़्यादा है, ये मैं पसंद नहीं है, मुझे सादगी पसंद है।
तो पैसे नहीं कमाने मुझे, शोहरत कमानी है, देश के लिए इज्जत कमानी है। तो एक इंस्टेंस तो ये हुआ कि वो भारतीयता से प्यार करते हैं, बनारस से प्यार करते हैं, गंगा से प्यार करते हैं। दूसरा ये है, जब वो देश विदेश में जाते हैं तो अमेरिका में एक इंस्टेंस आता है कि उसको एक पाठशाला का आचार्य, हेड मास्टर्स बनाया जा रहा होता है, लेकिन वो रिफ्यूज़ कर देते हैं और अपने शिष्य को बड़े ही आदर से, विनम्र भाव से ना कर देते हैं कि वो नहीं, क्योंकि वहाँ गंगा नहीं है, वहाँ भारतीयता नहीं है, वहाँ बनारस नहीं है, वहाँ डुमराव नहीं है, वहाँ अमेरिका है, अमेरिकन संस्कृति है, अमेरिकन लोग हैं, वो बुरे नहीं हैं, लेकिन मेरे भारत के लोग वहाँ नहीं हैं। तो ये 2 इंस्टेंस है। तो वो आपको बताते हैं, टेक्स्ट में मिलेंगे कि वो भारतीयता से बहुत प्रेम करते हैं। बच्चों, लेसन ख़त्म हो चुका है। द एंड ऑफ द लेसन। वी विल मेट टुमारो। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। कोरोना काल चल रहा है, ध्यान से मास्क लगा के रखना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, माता पिता का ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड्स का ध्यान रखना है। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।